ये सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु जय मसीह की। भैया ने बताया मेरा नाम कपिल कुमार है। जहाँ से भैया आते हैं मैं भी वहीं काशीपुर उत्तराखंड से आता हूँ। हर विश्वासी के जीवन में उसका एक इतिहास रहता है। उसके जीवन में जब यीशु ने उसको चुना, किन परिस्थितियों से निकाला, हम सब के पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड रहता है, बड़ी गवाही रहती है। बेसिकली जब तक हमारे साथ चमत्कार ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो किसी के साथ ना हुआ हो, तब तक हम विश्वास करते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह सन 2011 के पहले मुझे कभी सुनने में नहीं आए थे। मैंने उनके बारे में सुना था। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार कलीसियों में जाते थे, मैं उनको रोकता था, क्यों अपना ये क्या जाने की ज़रूरत है, क्या हमारे पास कुछ कमी है, हमारे पास तो अनगिनत हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो सामना था यीशु मसीह से हुआ नहीं था। मैं हर किसी के जीवन में जैसे एक दुख का समय रहता है, मेरे जीवन में था। मैं अपने दुख वाले समय को थोड़ा कम बता के प्रभु की महिमा वाले समय को ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। मेरी मम्मी की मेरे पापा जो थे, जो हम लोग अपने पुराने गांव में रहते थे, पापा जी शराब पीने की बुरी लत से ग्रसित थे और इसके चलते उनकी आदत बन गई थी घर में दिन में 3 बार 4 बार 5 बार लड़ाई करने की। और ये होता ही गया। मम्मी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि पापा का पेट भरना होता था और साथ में हम 3 बच्चे हैं, मैं, मेरा एक भाई और मेरी एक छोटी बहन। मम्मी को 4 लोगों का 5 लोगों का पेट भरना होता था, बहुत मेहनत करनी होती थी। दिहाड़ी मजदूरी जो मिलता था सब कुछ करना होता था और ऐसे करते करते साथ साथ घर में मारपीट भी झेलनी पड़ती थी। और ये डेली लगभग 10 साल हुआ और दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, और कई बार ऐसा होता था कि हमको भोजन तक नहीं मिल पाता था, ये लड़ाई की वजह से। उस समय हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे और जब ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो एक समय ऐसा आया जब ये असहनीय हो गया और मम्मी से सहन नहीं हुआ। मम्मी के ऊपर अगर बात रहती तो शायद वो सहन कर लेती, लेकिन बात आ चुकी थी मेरे भाई की और मेरी बहन के मरने मारने तक। हमारी ज़िंदगी शायद समाप्त हो जाती। परमेश्वर ने जैसे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, परमेश्वर ने मुझे, जब मैं उसको जानता भी नहीं था, तब मुझे मेरे उस गांव से निकाला जहाँ पे मैं और मेरा परिवार मरने वाला था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरी मम्मी की 10 साल की शादी के बाद वहाँ से हम लोगों को निकाला। अद्भुत तरीके से हम वहाँ से एक एक करके निकले। मेरी मम्मी ने मुझे किसी के ट्रैक्टर ट्रॉली में मुझे पीछे छिपा के भेजा। बाद में मेरा भाई आया, फिर मम्मी और मेरी बहन आए। ऐसे करके हम लोग वहाँ से निकले। हम नानी के गाँव में आए और क्योंकि हमारे मामा जी भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी, सारे लोगों को मजदूरी करनी पड़ती थी। मेरी मम्मी को पारिवारिक तंगी के चलते, क्योंकि हमने आश्रय लिया था हमारे मामा जी के घर में, मामा जी बहुत अच्छे हैं, और उस घर में रहते हुए फिर मम्मी को और मेरे 2 बाकी मामा थे उनको फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था। और बीमारियां उस समय पूरे परिवार को पकड़ चुकी थी। मेरे मामा जी को, जो बड़े मामा जी हैं वेद प्रकाश सिंह, और मेरी मम्मी को, उनको बीमारी के चलते उनको काम तो वो करते थे लेकिन जो करते थे सब इधर उधर लग जाता था। मेरे मामा जी एक पुराने भक्ति में व्यक्ति रहे हैं और मेरी मम्मी भी, उनका पहले से ये व्यवहार था कि सुबह को 4 बजे उठ के नहा धो के और नंगे पैर ईश वंदना के लिए जाते थे। वो समय जो था उसमें हमें जैसे पता था ईश वंदना होती है हम वैसे करते थे, यीशु के बारे में हमको मालूम नहीं था। उसके बाद जब मैं 13-14 साल की उम्र में आया तो मजबूरी में मेरी माँ को ना चाहते हुए भी, मेरी मम्मी चाहती नहीं थी कि उसके बच्चे 13-14 साल की उम्र में काम करें, लेकिन मजबूरी के चलते मुझे मेरी मम्मी लेके गई। उदास थी लेके जाते समय, लेकिन लेके गई। मैं गया काम करने के लिए और उस उम्र से लेके फिर जब काम करना शुरू हुआ तो काम उसके लेवल बढ़ते गए, डिफ़िकल्टी के लेवल बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया कि मैं काम करते करते जो मिलता था हम करते थे, जो जैसे दैनिक मजदूरी मिलती थी, बंधुआ मजदूरी मिलती थी, हम करते थे। और एक समय ऐसा आया कि मैं बीमार पड़ गया। यीशु मसीह को तो जानते नहीं थे, जो पता चले कि फ्री में इलाज हो जाएगा, और जो कमाते थे वो सफ़ेद कपड़े वाले या दूसरे कपड़े वाले ले लेते थे। अब ये समय ऐसा करते करते दवाई ली डॉक्टरों से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं 16 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक, 18.5 साल की उम्र तक मैं बहुत बीमार रहा। और घर में दूसरे लोग भी बीमार थे, लेकिन सारे लोग, क्योंकि मैं छोटा था बीमार लोगों में, तो मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि मुझको सहन करने की आदत थी नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। सर के ऊपर 70-80 किलो वजन
अगर रख दे कोई तो मेरी टांगें कांपने लग जाती थी, हालांकि काम ही ऐसा था हमारा। अब उस समय जब ऐसा चला और 2 साल में बीमारी ने मुझे पूरा खींच के निकाल दिया। उस समय पर हमने ये आयुर्वेदिक, एलोपैथी और जो यूनानी, जो भी हमको संभव था वो हमने किया। घर वालों ने, अगर किसी ने जो देसी दवाइयाँ होती जो घर में नुस्खे चलते हैं वो भी ट्राई किए। मेरे मामा जी पंडित थे, उन्होंने अपना मुझे बांध के दिया, जो मैंने गले में बांध के रखा, हाथ में बांध के रखा, कोई फ़र्क नहीं हुआ। दवाई खाते खाते 2 साल निकल गए, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं मिला। अब मुझे मेरी मम्मी को किसी ने बताया कि ठाकुर द्वारा, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे एक ठाकुर द्वारा नाम की जगह है, वहाँ पर प्रार्थना होती थी, छोटी गली से है, लेकिन सारे गांव के गरीब लोग, मालदार लोग, सब लोग उधर जाते हैं। और हम लोग वहाँ पर, जब मम्मी को किसी ने बताया कि बेटा तू वहाँ पे चला जा और तू ठीक हो जाएगा, हालांकि मुझको ऐसा लगता था कि शायद कोई ऐसी जगह है, कोई किसी मरे हुए व्यक्ति की ज़ारत है और उस पर जाके मैं बस मत्था टिकाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब हालांकि जब मुझे थोड़ा सी जानकारी करने में पता चला कि वो यीशु मसीह, ईसा मसीह वाले हैं, तो बहुत सारी अवधारणाएं थी। मुझे तो पहले से नफरत थी, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को रोक चुका था। हमारे एक रिश्तेदार हैं सोनू मेरे मामा हैं, वो, उनको मैं रोक चुका था। उनको बहुत सुनाया मैंने कि तुम लोगों ने तो अपना धर्म ही बेच दिया, पैसे में बिक गए। और ये इसलिए किया क्योंकि जानकारी नहीं थी कि वास्तव में है क्या। अब जब मेरी मम्मी एक बार जब रोने लगी मेरी बीमारी को देखते हुए, तो मैं ना चाहते हुए मैं इन लोगों को दिखाने के लिए गया। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा 5 सोमवार कर ले, 5 रविवार कर ले। हम लोगों को आदत पड़ी हुई ना 16 सोमवार करने की और इस तरह के, मैंने उपवास किए थे। तो मम्मी ने बोला कि बेटा 5 रविवार तो प्रार्थना में चला जा। तो बोला ठीक है जाऊँगा, जाने में क्या हो रहा है। फिर मैंने उस समय दिमाग में थोड़ा सा आया कि चलो ठीक है, आज ये ईसाई लोगों का पता भी चल जाएगा कि ये लोग सच में पैसे देते हैं और ये गाय का मांस पिलाते हैं या खिलाते हैं। मैंने ये चुप, बिना किसी को बताए, मैंने कुछ अपने दोस्तों से, वही कि वहाँ पे एक बार अगर ये हो गया तो दोस्तों को बुला लूँगा अपने, सारे लोग साइकिल से आ जाएंगे उधर। साइकिलों की चैन हमारी उतरती थी, लेकिन आ जाएंगे इतना मुझे पता था। लेट पहुँचेंगे लेकिन आ जाएंगे, इतना मुझे लगता था। कि उनको इस बात से मतलब नहीं था मेरे दोस्तों को और मुझे कि सही क्या है गलत क्या है। लड़ाई करने के लिए बुलाऊंगा तो सारे आ जाएंगे, ये ऐसा था। जब वहाँ पहुँचे तो 3 अवधारणाएं थी। पहली ये जो हम लोगों के दिमाग में भरी गई थी, जो हमें पता चली थी कि पहला कि वो पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद में हम लोगों से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। दूसरा ये कि हम लोगों को लहू पिलाया जाता है। और तीसरा ये कि वहाँ पे स्त्रियों को अलग कमरे में रखा जाता है और पुरुष लोग अलग कमरे में रहते हैं। प्रचारक स्त्रियों के कमरे में अलग जाता है और पुरुषों के कमरे में अलग जाता है। ये अवधारणाएं थी। हम लोग वहाँ पे गए और मेरा क्या था कि मुझे ना तो वचन से मतलब था, ना स्तुति से मतलब था, ना आराधना से मतलब था। मुझे मतलब था सिर्फ वो जो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रार्थना होती थी, आखिरी प्रार्थना आशीष की प्रार्थना जो 10-15 मिनट में पास्टर साहब करते थे, उस प्रार्थना में मैं हाजिर हो गया। बीमार बहुत था, मैं सोच रहा था लड़ूंगा, लेकिन मेरी लड़ने की हालत तो थी नहीं। अब वहाँ पे सारे लोग देखने में लग रहा था कि सब पागल हो रखे हैं, सब गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ना इतनी अच्छी ढोलक बज रही, लेकिन सारे के सारे मज़े ले रहे हैं। अब मेरी नानी मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के आगे लेके गई पास्टर साहब के पास, और जो मेरी बीमारी से बुरी हालत थी वहाँ पे पास्टर साहब ने कुछ नहीं किया। प्रार्थना हो चुकी थी, उन्होंने सिर्फ मेरे माथे पे एक क्रॉस के जैसा बनाया और इतना बनाने के बाद उन्होंने कहा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं फिर वहाँ से चला गया। मुझे कुछ विश्वास नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या हुआ है, मुझे वचन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस दिन बिना विश्वास के मुझे चंगाई मिल गई। हालेलुया। मैं आश्चर्यचकित था कि जब मैं विश्वास ही नहीं करता, मैं मानता ही नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं है इस पे जो खुद मर गया, मेरे को कैसे ठीक कर देगा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी नहीं ये कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि अगर मुझे कोई दूसरी चीज़ ठीक करती तो 2 साल में कर चुकी होती, 2.5 साल में कर चुकी होती, लेकिन नहीं किया। अब हालांकि ठीक हो गया था, बोला चलो ठीक है, बहुत सारी जगह जाके आए हैं, यहाँ भी 5 संडे जाके देख लेंगे। मम्मी की बात भी रखनी थी, नहीं तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी। अब मैं ये ऐसे करते करते अपने 5 रविवार मुझे पूरे करने थे और मैं वही 2 बजे पहुँचना, अंतिम प्रार्थना में शामिल होना और वापस आ जाना। एक बार गलती से मैं थोड़ा सा पहले पहुँच गया, 1-1.5 घंटा पहले, क्योंकि बनबसा के पास्टर साहब आ रहे थे, बड़े पास्टर साहब जिनको बोलते थे हम लोग, SK पुरी साहब।
वो आए थे और उन्होंने एक वचन सुनाया, जो स्त्री को पत्थर मारे जा रहे थे और यीशु मसीह ने उसको बचाया। ये कहानी वो ये जो दृष्टांत था वो समझा रहे थे। और इसमें जब वो इसको समझा रहे थे ना, तो मुझे वो फील आज भी आता है। मैं उस फील को उस बात को महसूस करता हूँ हमेशा। कितना जहाँ पे 400-500 लोग बैठे हुए हों और कोई भी जरा सा बोल ना रहा हो और पत्ते चलने की पत्ते जो हिल रहे थे उनकी आवाज़ आ रही थी। इतना सन्नाटा था, बस एक पास्टर की आवाज़ गूंज रही थी, या उसके अलावा अगर सुई गिरती तो उसकी आवाज़ आ जाती। इतनी शांति वहाँ से थी। तो मुझे लग रहा था कि सारे के सारे तो अब मेरे गांव में तो मेरे आसपास तो मेरे ही जैसे लोग होंगे, लेकिन सारे के सारे शांत थे। मैं अकेला शांत नहीं था, मेरे अंदर हड़बड़ हड़बड़ चल रही थी। अब वहाँ पे जब वो प्रवचन मैंने सुना तो उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिल में घर कर गई। पास्टर साहब ने वहाँ पे कहा बाइबल से पढ़ के कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। मैंने तो कुछ और ही सुना था कि जो पाप करते हैं परमेश्वर उनका नाश कर देता है, उनका गला काट देता है। लेकिन पहली बार ऐसा सुनने के लिए मिला कि एक कोई ऐसा है, मैं परमेश्वर तो मानता नहीं था उस समय तक यीशु मसीह को, मैं कि कोई ऐसा एक महान व्यक्ति हुआ है जो पापियों को बोल रहा है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, कोई पापियों का पक्ष धरने के लिए आ गया। उसके बाद से मुझे यीशु मसीह का वचन अच्छा लगने लगा। फिर मैं यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जाता था कि बस ऐसा लगता था कि यार ये जो वचन है ना, मत्ती 18:20 में, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, तो फिर मैं उसकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा महसूस करता था। और वो जो वचन था, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मुझे मेरा बोझ यीशु मसीह के सामने रखना था और मैं धीरे धीरे हल्का होता चला गया। पूर्ण विश्वास तब हुआ जब मेरे परिवार में एक जीवन मृत्यु का फेर पड़ा। मेरे मामा जी की बेटी है ईसा, उसका हमने नाम रखा है, हालांकि धोखे से रखा गया है लेकिन नाम से ही रखा गया है, ईसा। उसका नाम हमने ईसा रखा। जब वो पैदा हुई तो उसके साथ दिक्कतें थीं, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी। और एक समय हमने जब ये प्रवचन सुनने लगा तो कुछ कुछ वचन दिमाग में रह गए। अब ये लड़की की तबीयत ख़राब हुई, मामा जी की बेटी की, और ये तबीयत इसकी ख़राब होते होते ये चीखने लगी, चिल्लाने लगी। 4 महीने की, 3 महीने की, 3.5-4 महीने की थी। तड़पने लगी, लग रहा था कि मर जाएगी, बचेगी नहीं। इसकी सांस टूटने लगी। सारे घर के लोग परेशान हो गए। मैं ट्यूशन गया हुआ था उस समय और मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे तड़प रही थी और मामा जी से घर के लोग बोल रहे थे कि भाई इसको लेके चलो हॉस्पिटल, नहीं तो ये बचेगी नहीं। अब मैं वहाँ पे आया तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इसको ले जा भी सके। अब मुझे बाइबल दिया गया था और मैंने उसको आके अलमारी में, उसको मैंने रखा नहीं था, मैंने उसको दूर से रखा था। और उसके बाद फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि ठीक है भाई, पास्टर चिक चिक के प्रार्थना करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ कि मुझे वचन दिया था, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। ये वचन मुझे उस समय याद था। वो बेटी तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शायद आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। उस अंधेरे कमरे में लाइट थी नहीं। मेरे पास 1108 मोबाइल था, उसके अंदर टॉर्च होती थी और हम अंदर लेके गए। लड़की चीख रही थी, मेरी माँ के हाथ में वो लड़की थी और मैं उसके सीने पे हाथ रख के और मैं एक हाथ ऊपर आसमान उठा के, जैसी टूटी फूटी प्रार्थना मुझे आती थी, मैंने प्रार्थना की कि प्रभु अगर तू सच में परमेश्वर है ना, तो प्रभु आज मैं तेरे को परख रहा हूँ, आज तू अपने आप को दिखा कि तू है जीवित। मुझे तूने ठीक किया, एक और चमत्कार चाहिए प्रभु, एक और कर दे। और उस समय ऐसा हुआ कि वो 5 मिनट की प्रार्थना जैसी मुझे आती थी मैंने की। लड़की आधी प्रार्थना में शांत हो गई। जब आधी प्रार्थना में लड़की शांत हो गई, मेरा हाथ उसके पेट पे था और वो हाथ मूव कर रहा था जब वो सांस ले रही थी। लेकिन बाकी सब घर वालों को लगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि लड़की जीवित है। उसके बाद जब मैंने अंधेरा था, मैंने रोशनी की, उसने आंखें खोली और वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी मम्मी बाहर आ गई और मैंने उस दिन अंदर प्रण किया, मेरा एक ही प्रभु होगा जिसने मुझे 2 बार चमत्कार दिखाए हैं। ये वो समय था जब मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे हम मैप चला के जाते हैं ना और गलत रास्ते में घुस जाते हैं, फिर वो रीरूट करता है। मेरा पूरा जीवन रीरूट हो गया, वहाँ से मुड़ गए, यूटर्न ले लिया।
पहला व्यक्ति मैं था, मैंने अपने परिवार वालों को बोल दिया कि मैं सिर्फ यीशु को मानूंगा, इसके अतिरिक्त किसी को नहीं मानने का। कुछ लोग नाराज़ हुए शुरुआत में, हालांकि वो लोग आज, वो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, मेरे मामा के परिवार वाले और सब लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं। लेकिन जब यीशु को स्वीकार किया तो उनको लगा नहीं, तो चंगाई से मतलब था, चंगाई मिल गई, अब चलो अपने पुराने रास्ते पे। लेकिन मुझे लगा कि अब वो रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता तो अब मिला है, अभी तक तो भटक रहे थे। अब इसके बाद आप सभी को मालूम है कि रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। मैं भी कर रहा था, मेरा पूरा परिवार कर रहा था। तो मेरी जो पढ़ाई रुकी हुई थी, मैं स्कूल बहुत मुश्किल से जाता था, टीचर के साथ सेटिंग की हुई थी कि मार साहब थोड़ी हाजिरी वगैरह देख लेना, मुझे काम पे जाना होता है। मार साहब देख लेते थे, ज़रूरी काम के लिए बुला लेते थे। ऐसे करके मेरा चल रहा था और पढ़ाई कोई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रभु में आया, अद्भुत तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मेरी पढ़ाई प्रभु ने शुरू कराई। और मेरी पढ़ाई जब शुरू हुई तो हालांकि शुरुआत में मैंने घर वालों को, परिवार, मेरे मामा जी ने और मेरी मम्मी ने मुझे फोर्सफुली, सारे काम फोर्सफुली हुए मेरे साथ। तो उस समय तक मुझे ज़बरदस्ती इंस्टीट्यूट पर लगाया। 6 महीने ये कोशिश करने में लगा रहा कि भाई मेरी नौकरी तो लगने की नहीं, मेरी तो पढ़ाई अच्छी नहीं है। उसके बाद प्रभु ने बुद्धि दी, एक दिन समझाया कि जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उनको नौकरी लगी हैं, तो मुझ पर विश्वास करता है, तेरी क्यों नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं फिर वहाँ पे दिल से, मैं रात को, फिर अभी तक जो है ना, कोई साथ में नहीं था जिसके साथ अपना दुख सुख बांट सकें। लेकिन फिर मैं रात को 11 बजे अपने दुख, अपने सुख, अपनी एक छोटी से बड़ी बात यीशु को बताने लगा, रात को 11 बजे। और ये रोज़ होता था। और जब ये होता था तो मैं इतना शांत हो जाता था कि मैं 3 घंटे 2 घंटे ऐसे सोता था रात में। बाकी कोई काम होता था घर का तो काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। और ये मैंने सब किया लगभग 1.5 साल। उसके बाद मेरी क्लास में, मैं इतना पढ़ने में तेज़ नहीं था कभी भी, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन यीशु को मानने के बाद मैं जिस क्लासेस में सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठता था और वहाँ पे बीएससी एमएससी करे हुए बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, मुझे लगता था कि मैं इनके सामने क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन प्रभु ने 6 महीने में उन सब में मुझे टॉप नंबर ला के दिया। मेरी बुद्धि ऐसी थी ही नहीं। मुझे अचंभित हो गया कि मैं जो पढ़ता हूँ उसका पेपर फाड़ के फेंक दूँ तो मेरे को चिंता नहीं है कि मैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये प्रभु ने मेरे साथ कर दिया था। मैं साइकिल पे जाता था, अपनी फैक्ट्री को जाता था, मैं गाने गाते हुए जाता था। एक गाना है जो मैंने सबसे पहले सुना था, यीशु यीशु बोल तेरी ब्याधा कट जाएगी। मैंने यीशु यीशु बोला भी नहीं था, मेरी ब्याधा कट गई थी। 1.5 साल के अंदर, जब मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम में शुरुआत की, 1.5 साल के अंदर मेरी पहली नौकरी लगी। और वो नौकरी लगने के पहले मेरी और प्रभु की लड़ाई मतलब प्यार के साथ प्रभु से वाद विवाद हुआ कि प्रभु, मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था बरेली में और मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे, सारी दुनिया इधर से उधर भाग रही थी और मेरे मामा जी मेरे साथ थे। मेरे मामा जी सो गए और मैं घुटने पे था वहाँ पे। और मैं कह रहा था प्रभु कि देख, अब फैक्ट्री में काम नहीं होगा, अब मैं फैक्ट्री में काम नहीं करूँगा, तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। मुझे वो वचन याद आता था यूहन्ना का 1:12 में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने उसके पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। मैंने उस दिन उससे पुत्र के नाते मैंने उससे मैंने बात की प्रभु से कि प्रभु मैं नहीं जाऊँगा। मैं 3 घंटा रोया, मैं गिड़गड़ाया। और अद्भुत तरीके से जब मेरा मेडिकल टेस्ट पहला हुआ, मेरे 4 मेडिकल टेस्ट हुए हैं, मैं प्रभु की कृपा रही है कि मुझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली है। मैं पहले की बात बता दूंगा आपको कि पहले में जो लोग चुने गए थे वहाँ पे उन लोगों का नाम बाद में लिया गया, पहले उन लोगों का नाम लिया गया जो फेल थे। और मुझे ये लगने लगा प्रभु 3 घंटे प्रार्थना की और तूने सुनी नहीं मेरी, इतने चमत्कार किए, एक नौकरी लगा दे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2000 ग्रेड पे। उसके बाद उन लोगों से जो फेल हुए थे उनको बुलाया कमांडेंट ने और साइन करवा के उनको बोला कि भाई आप सारे फेल हो। 50 लोगों में से लगभग 32-33 लोग फेल वाले उन्होंने घर भिजा दिए और जो बचे कुचे थे जो ये सोच रहे थे कि हम फेल हैं, उनको बुलाया और कहा गया कि तुम सारे पास हो। हालेलुया। ये वो दिन था जब प्रभु ने मुझे पहली नौकरी दी। मैं बाइबल पढ़ता था, गुणगान करता था प्रभु का। मेरे परिवार में लोग आने लगे, मेरी मम्मी को विश्वास हो गया, नानी को विश्वास हो गया।
लेकिन बपतिस्माधारी कोई नहीं था। और ऐसे करते करते फिर परिवार की वृद्धि होने लगी, मेरी वृद्धि होने लगी। 2 साल आते आते मेरी फिर मैं जब मेरी एक CRPF में जॉब लगी क्लरिकल पोस्ट पे, तो फिर वहाँ पे जाके मैंने ज्वाइन किया। वहाँ लगा यार मैं यहाँ पे रहूँगा, फ़ौज में रहूँगा तो मैं परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगा, सेवा करने के लिए अच्छी जगह थी, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसी नौकरी दे दे कि मैं तेरा प्रचार भी कर पाऊँ, गवाही दे पाऊँ और मेरे परिवार को भी देख पाऊँ। क्योंकि पापा तो छोड़ चुके थे हम लोगों को, बड़ा भाई कोई था नहीं, और मेरी मम्मी कितना संभालेंगी। मैंने ये सोच के वहाँ से प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे बताया कि चल जितना तू कर सकता है उतनी तैयारी कर ले। ट्रेनिंग मेरी चल रही थी उस टाइम पे CRPF की, और बाकी मैं देख लूँगा। मैंने रात को मैं पढ़ाई करता था 3-4 घंटे ट्रेनिंग होने के बाद में, और प्रभु ने मुझे दूसरी नौकरी दी। मेरा सिलेक्शन CBI में हुआ, गांधीनगर गुजरात में, और मैंने वहाँ पे CRPF में 2 वर्ष की सेवा अपनी दी, और फिर मैंने CBI में गया, फिर मैंने 2 वर्ष वहाँ दिए, 2 वर्ष वहाँ सेवा की। उसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे प्रमोशन के इतने अच्छे चांस नहीं हैं। तो मैंने प्रभु से फिर बोला, प्रभु ये भी चेंज करनी है। हालांकि इसके पहले मेरी 6 नौकरी लग चुकी थी, जिसमें से कि मैं दो मैंने की, और बाकी अब एक आदमी कितनी नौकरियाँ करेगा, रोज़ थोड़ी चेंज कर सकता है। हालांकि प्रभु ने इतनी सारी दे दी, मैं तो यकीन ही नहीं होता था कि इतनी सारी नौकरी प्रभु ने मेरे को दे दी है। मैं जहाँ फॉर्म डालता था हर जगह प्रभु ने मुझे अव्वल रखा, हर जगह प्रभु ने मुझे पास किया, चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो, शॉर्ट हैंड का टेस्ट हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, इंटरव्यू हो, जहाँ भी मैं गया प्रभु ने मुझे ऐसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आते थे जो उनका बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब मुझे आता था। हालेलुया, ये प्रभु की कृपा थी। जब मैं ये CBI में था, फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे दूसरी जॉब चाहिए जहाँ प्रमोशन अच्छे हों। प्रभु ने 2 साल में फिर मुझे वहाँ से निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। हालेलुया, ये 7वीं नौकरी थी। मुझे सारे लोग बोलते हैं कि तुझ में ऐसा क्या है कि तू जो नौकरी करता है। मेरे जो साथ के बच्चे थे ना, जब वो रिजल्ट देखते थे ना, तो मेरा नहीं देखते थे। वो उनको लगता था इसका तो पक्का है, इसका तो है ही, और ये उनको भी पता थी कि ये किसकी वजह से है, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। उनको पता थी कि इनके परिवार में एक करामाती परमेश्वर है, और उसकी करामात से ना मेरी तो लगी 7, मेरे भाई की, मेरा छोटा भाई सचिन कुमार, उसकी लगी हैं 2, वो भी कम समय में। हालेलुया। नानी के गांव में, जहां मेरा ना तो घर था, हम मामा के घर में रहते थे, खाने के तो लाले पड़े हुए थे। वो तो मामा जी की कृपा थी जो, और अब प्रभु की कृपा है। उस समय भी प्रभु की कृपा थी, समझ में नहीं आती थी, वो बात अलग है। अब वहाँ पे हमारा घर भी है, दोनों भाई की नौकरियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। जहाँ पे पहले साइकिल, वो बताया था आपको भी, साइकिल में वो चैन उतरती है, उसके बाद में फिर चढ़ाते हैं, वो अवस्था थी। आज प्रभु ने सब कुछ दिया है, ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जो आज हमारे पास नहीं है। उस समय मैंने प्रभु से एक वादा किया था, प्रभु कि तू मेरी अगर सरकारी नौकरी देगा ना मुझे, तो मैं हर जगह जाके तेरी गवाही दूंगा। आज बंगाल में आके गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। अमरावती महाराष्ट्र में जाके गवाही भी दे के आया, और हैदराबाद जहाँ पे मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पे जो मिलता है, जितना मेरे पास समय होता है, जो मेरे पास बैठता है, मुझे पता नहीं, मैं अगर बताने की कोशिश ना भी करूँ ना, तो प्रभु अपने आप निकल के आता है बताने के लिए। हर चीज़ जुड़ी प्रभु से हमारी, अभी हर चीज़, हमारा जीवन, नौकरी, बच्चे, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ यीशु मसीह की कृपा से हुआ है। जीवन में चमत्कार इतने सारे हुए हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, इतने हैं कि मैं पूरी रात भर बताता रहूँगा। संक्षिप्त वर्णन यह है कि प्रभु ने मुझे एक मिस्र से निकाला, इज़राइल में लेके आए। घर नहीं था, मुझे घर दिया। शरीर नहीं था, शरीर दिया। आत्मा पूरी तरीके से ग्रसित थी, दुष्ट आत्मा से या दूसरी चीज़ों से, उन सब से छुटकारा दिया। आज मेरे परिवार में हम 8-9 लोग बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। मेरे जो रिश्तेदार हैं, 15 से 20 जो मौसियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब विश्वासी हैं। उनकी उम्र कम है, नहीं तो वो भी बपतिस्मा ले लेते। अभी मेरे गांव में जो मेरी मम्मी हैं, वो प्रचार करती हैं। शनिवार के दिन प्रार्थना हमारे घर में चलती है, और गांव के बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब से इस परिवार ने यीशु मसीह को थामा है ना, यीशु मसीह ने तो इनकी चढ़ती कला कर दी। चढ़ती कला मतलब
इनकी जो गाड़ी है ना वो बस चढ़ाई पर है, नीचे नहीं आ रही है। सब जानते हैं मेरे गांव में, सबको पता है कि ये मसीह वाले हैं, ये मसीह वाले हैं, और इनके साथ तो कुछ गलत होता ही नहीं। और हमारे साथ सच में प्रभु कुछ गलत होने देता ही नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो उसको ठीक कर देता है। इसके अतिरिक्त अभी जो मेरे मामा जी हैं, उनकी भी गवाहियाँ हैं बहुत सारी। अगर मैं बताने के लिए जाऊँगा तो मैं जैसा कि बहुत समय हो जाएगा। तो मैं अपने जीवन की सारी महिमा के लिए, जो प्रभु ने मेरे जीवन में कराई हैं, जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ सरकारी नौकरी थी और उसने मुझे बहुत भर भर के दी हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 दी हैं। और चुनने का मौका दिया है कि जो चाहे तू कर ले, और मैंने की है। साथ में अभी मुझे भैया से मुलाकात हुई थी सन 2012 में। उस दिन से जो आत्मिक गति थी बहुत तेज हो गई भैया से मिलने के बाद में। और अभी हमारे परिवार पूरी तरीके से यीशु मसीह को समर्पित है। हमारा एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, और हम अपने जीवन पर्यंत उसी की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय यीशु।